तो आज हम नोवा एनएफटी और ट्रेजर एनएफटी की दुनिया की पड़ताल कर रहे हैं। हाँ। हमारे पास जो सामग्री है वो काफी दिलचस्प है। मतलब एक तरफ तो कुछ प्रेस रिलीज और घोषणाएं हैं जो एक नई शुरुआत का वादा करती हैं, और एक बड़े भविष्य का। बिल्कुल। और दूसरी तरफ कई गंभीर विश्लेषण है जो इस पूरे सिस्टम पर ही सवालिया निशान लगाते हैं। तो हमारा काम है सारी जानकारी के बीच से ये समझना कि असल में चल क्या रहा है। हाँ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हाल ही में भारत और पाकिस्तान में काफी चर्चा में रहा है, खासकर अपने ऑफलाइन इवेंट्स और उस नोवा प्लेटफॉर्म के लिए जो ग्लोबल रीस्टार्ट प्लान घोषित हुआ है उसके बाद। बिल्कुल। और इस सब के केंद्र में एक ही सवाल है ना? क्या? कि क्या ये एक मुश्किल दौर से गुजर रहे टेक प्लेटफॉर्म की वापसी की कहानी है, या फिर वेब 3 की दुनिया में एक और चेतावनी भरी कहानी? एग्जैक्टली। कि कैसे चीजें बहुत गलत हो सकती हैं, क्योंकि जो स्रोत हमारे पास हैं वो दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। एक में उम्मीद है, दूसरे में खतरा। चलिए तो फिर इसे ठीक से समझते हैं। शुरुआत उस कहानी से करते हैं जो ये प्लेटफॉर्म खुद दुनिया को बता रहा है। ठीक है। तो इनके दस्तावेजों के हिसाब से नोवा एनएफटी को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर पेश किया गया है जो एनएफटी को आम लोगों के लिए आसान बनाना चाहता है। हाँ, उनका कहना है कि ये सिर्फ डिजिटल आर्ट खरीदने बेचने की जगह नहीं है, नहीं, बल्कि यहाँ एनएफटी का असली इस्तेमाल होगा, एक कम्युनिटी बनेगी। और उनका ये दावा बाजार के मौजूदा ट्रेंड से मेल भी खाता है। कैसे? जैसे हमारे पास नैसकॉम की एक रिपोर्ट है, वो बताती है कि 2026 तक एनएफटी का बाजार कैसा दिखेगा। अच्छा। रिपोर्ट कहती है कि एनएफटी अब सिर्फ कला तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि रियल वर्ल्ड एसेट्स यानी जमीन जायदाद जैसी चीजों को टोकनाइज करने में, और गेमिंग की दुनिया में भी, हाँ, गेमिंग इकोनॉमी में भी इस्तेमाल होंगे। तो जब नोवा एनएफटी कहता है कि वो यूटिलिटी पे फोकस कर रहा है, तो सुनने में तो लगता है कि वो वक्त से आगे की सोच रहे हैं। हाँ, मतलब कागज पर तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। एक मॉडर्न एनएफटी प्लेटफॉर्म जो बाजार के ट्रेंड को समझता है। बिल्कुल। और हाल ही में उन्होंने जो ग्लोबल रीस्टार्ट प्लान की घोषणा की है, वो भी इसी कहानी को और मजबूत करता है ना? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने तो कहा है कि 9 महीने की मेहनत के बाद वो एक बड़ा अपग्रेड लेकर आए हैं। और ट्रेजर एनएफटी से नए नोवा प्लेटफॉर्म पर सभी यूजर्स का डेटा और पैसा 100% सुरक्षित तरीके से ट्रांसफर किया जाएगा। यही सुरक्षा पर बहुत जोर है। बिल्कुल। और वो सिर्फ तकनीकी अपग्रेड की बात नहीं कर रहे, वो विश्वास बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। हमारे पास जो एक स्रोत है वो उनके हाल के एक ऑफलाइन कम्युनिटी इवेंट के बारे में बताता है। हो, ये तो एक बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां सब कुछ ऑनलाइन और गुमनाम होता है, बिल्कुल, वहां लोगों के सामने आके इवेंट करना, उनसे मिलना, ये दिखाने की कोशिश है कि देखो, हम असली हैं, हम यही हैं और हम लंबे समय के लिए आए हैं। सही कहा। और शायद इसी विश्वास को और पक्का करने के लिए उन्होंने एक नया रिवॉर्ड सिस्टम भी पेश किया है। ये थोड़ा समझाएंगी कि ये क्या है? हाँ, ये उनके रीस्टार्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ग्लोब न्यूज वायर और कॉइन गैबर के स्रोतों के मुताबिक ये एक मल्टी टियर अर्निंग सिस्टम है। ठीक है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी के खाते में 10,000 USDT हैं। हाँ। तो उसे हर दिन 1 USDT की डेली सब्सिडी मिलेगी। ओके। इसके अलावा 1.5% प्रतिदिन की प्लेज इनकम का भी वादा है। एक मिनट, ये प्लेज इनकम क्या चीज है? ये शब्द सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है तो तकनीकी, पर इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने एसेट्स को एक तय समय के लिए सिस्टम में लॉक करने का वादा करते हैं। अच्छा, मतलब उन्हें निकालेंगे नहीं। एग्जैक्टली। इसके बदले में प्लेटफॉर्म आपको ये अतिरिक्त 1.5% का रिटर्न देता है। अच्छा, ये क्रिप्टो की दुनिया में स्टेकिंग जैसा ही एक कॉन्सेप्ट है? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन यहाँ एक पैच है। वही मैं पूछने वाला था। ये 1.5% रोज का रिटर्न तो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, पर क्या इसमें कोई शर्तें भी हैं? बिल्कुल, और शर्तें बहुत कड़ी हैं। क्या शर्तें हैं? स्रोतों के अनुसार आप अपना सारा पैसा एक बार में नहीं निकाल सकते। 6 महीने बाद आप सिर्फ 20% निकाल पाएंगे। सिर्फ 20%? हाँ, 9 महीने बाद 30%, और अपना पूरा 100% पैसा निकालने के लिए आपको 12 महीने इंतजार करना होगा। 1 साल? पूरा 1 साल। और तो और इन सभी सुविधाओं को चालू करने के लिए आपको 60 USDT की एक एक्टिवेशन फीस भी देनी होगी। क्या? मतलब अपना ही पैसा निकालने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पहले और पैसा देना होगा? ये तो कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन चलिए, इस पर बाद में आते हैं। पुराने यूजर्स के लिए भी तो उन्होंने कुछ वादा किया है। हाँ, और ये उनके लिए शायद सबसे बड़ी राहत की खबर है। क्या है वो? एक YouTube स्रोत के मुताबिक लेवल रेस्टोरेशन का वादा किया गया है। मतलब
मतलब ये कि पुराने यूजर्स ने जो अपनी टीमें बनाई थीं, जो उनके लेवल्स थे और जो फायदे उन्हें पहले मिल रहे थे, वो सब कुछ नए प्लेटफॉर्म पर वैसे का वैसा ही वापस मिल जाएगा। अच्छा, तो किसी को जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। नहीं, और ये एक बहुत स्मार्ट कदम है। ये उनकी सबसे वफादार कम्युनिटी को ये संदेश देता है कि हमें आपकी मेहनत की कद्र है। ठीक है, तो ये तो हो गई वो कहानी जो वो हमें सुनाना चाहते हैं। एक शानदार वापसी, ऑफलाइन इवेंट से विश्वास बनाना, पुराने यूजर्स का ख्याल रखना। सुनने में तो एक आदर्श वेब3 प्रोजेक्ट लगता है। बिल्कुल। এই প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হতে চাইলে লিংক ডেসক্রিপশন বক্স থাকবে, অবশ্যই যুক্ত হবেন। এছাড়া ওর টেলিগ্রাফ চ্যানেলে আরও বিস্তারিত জানার জন্য সংযুক্ত হতে পারেন।